हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पिछले ट्यूसडे की वीडियो के साथ मैंने वाईसीबी के लेवल्स 1 to 7 को ब्रीफली कवर कर लिया था। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वाईसीबी की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप चाहे वाईसीबी के किसी भी कोर्स में एनरोल कीजिए, किसी भी लेवल पे एनरोल कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा कीजिए, वाईसीबी की एक डेफिनेट एग्ज़ाम पैटर्न होती है। नाउ टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न इन डिटेल, लेट मी क्रिएट अ बैकग्राउंड फर्स्ट। कोई भी कोर्स हो, ब्रॉडली हम योगा के सिलेबस को कुछ हेडिंग्स में समराइज कर सकते हैं, जैसे कि योगा की ओरिजिन हिस्ट्री, योगा के ट्रेडिशनल टेक्स्ट, आसन प्राणायाम की थियोरी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गई। ऐसे ब्रॉडली हम लोग कुछ कुछ हेडिंग्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप वाईसीबी के सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, उसके एंड में उन्होंने रेफरेंस बुक्स की लिस्ट दी होती है, एज इज़ द केस विद एनी सिलेबस पेपर। तो थियोरी हो या प्रैक्टिकल हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपके क्लासेस में जो आपने नोट्स लिखे हैं या फिर आपको जो नोट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सिर्फ उन पे आपको डिपेंड नहीं करना है। डू मेक श्योर कि आप वो बुक्स को रेफर कर रहे हैं। नाउ व्हेन आई से दिस, आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप टोटली न्यू है योगा में, या फिर बिल्कुल ही अगर आपने कोई हाई लेवल की आपको टेक्स्ट दे दी है, जैसे कि उपनिषद आपको कोई पढ़ने के लिए रेफर किया हो, या फिर कुछ और हठ योगा का कोई टेक्स्ट दे दिया हो, आई अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट तो बाद की बात है, पहले तो टर्म्स ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, एंड कई बार योगा की टेक्स्ट में लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट होती है। सो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि आप बुक्स खरीद भी लेंगे, शायद उनको पढ़ने बैठ भी जाएंगे, लेकिन उन्हें फॉलो करना, उन्हें समझना एंड टू बी एबल टू ग्रास्प इट कि आप उसके बेसिस पे एग्ज़ाम दे सको, ये आपको एक हरक्यूलियन टास्क लगेगा। ये मैं समझ सकती हूँ, बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको आपके टीचर्स की, गुरुज की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप थियोरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए उन्होंने जो भी टेक्स्ट आपको बताए हैं वो आप रेफर करें, अपार्ट फ्रॉम द नोट्स विच हैव बिन गिवन टू यू। ठीक है, अब थियोरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि हर एक लेवल के लिए थियोरी के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग होते हैं। कुछ में 60 मार्क्स की थियोरी होगी, कुछ में 100 मार्क्स की, कुछ में 140 मार्क्स की थियोरी भी है। अब भले ही कितने भी मार्क्स की थियोरी हो, वो लोग लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं थियोरी के लिए। नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑफलाइन सिस्टम, कि मतलब अगर आप वाईसीबी का ही कोर्स अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, दैट आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, बीए हो गया या फिर बीएससी हो गया, तो उसमें तो आपको थियोरी प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर, 5 मार्क आंसर, 10 मार्क आंसर वैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। पर वाईसीबी के ऑफलाइन कोर्सेज में कैसे सिस्टम है उसको लेकर मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। यूजुअली एमसीक्यूज़ ही आते हैं, बट फिर भी एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी आप एनरोल कर रहे हैं वहाँ पे प्लीज़ इंक्वायरी कर लें इस बारे में। बट जो भी हो, चाहे एमसीक्यू हो या फिर आपको एक रिटन एग्जामिनेशन हो, मतलब आपको डिटेल में आंसर्स लिखने हो, बुक्स के आंसर्स को ही माना जाएगा, नोट्स को नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी रियली रियली थरो विथ योर रीडिंग। आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ अपने टीचर्स से बात कीजिए, उनका गाइडेंस ले। अब यूजुअली अगर आपने कोर्स ऑनलाइन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही होगी, लेकिन स्टिल देयर माइट बी इंस्टीट्यूट्स जो शायद आपको बोले कि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा उनके सेंटर पे, लेकिन यूजुअली ऑनलाइन ही रहता है। एंड अगर आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू होगी। 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कि पेपर 60 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है या 140 मार्क्स का है, इट डिपेंड्स।
कि उस पर डिपेंड करता है कि आपको 1 आवर मिलेगा या फिर 2 आवर्स मिलेंगे फॉर द एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम जैसे मैंने कहा अगेन इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, एंड अगर आपने कोर्स ही ऑफलाइन किया है तो दे माइट गो फॉर डिटेल्ड आंसर्स, तो उसकी एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगी। उसमें तो आपको और थरो प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक के ही आंसर्स लिखने पड़ेंगे। पर यूजुअली ऑनलाइन कोर्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी MCQ। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पार्ट। अब योगा की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है इट इज़ जस्ट लाइक अ टिपिकल योगा क्लास। मतलब इसकी शुरुआत भी एक प्रेयर के साथ होगी और एंड भी एक प्रेयर के साथ होगा, एंड ये प्रेयर स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली नॉन रिलीजियस होनी चाहिए। नॉन रिलीजियस मतलब गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे कोई मंत्र आपको वहाँ पे रिसाइट नहीं करने हैं। आपके इंस्टीट्यूट द्वारा आपको 2-3 नॉन रिलीजियस प्रेयर्स सिखाई जाएंगी, एंड साथ में ये भी बताया जाएगा कि वो कौन से ग्रंथ में से सोर्स्ड हैं। तो आपको उस तरह से वो नॉन रिलीजियस जो प्रेयर आपको सिखाई गई है वही आपको वहाँ पे रिसाइट करनी है। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे उसका सोर्स पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दे विल स्ट्रेट अवे गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्रेयर रेसिटेशन के बाद अगर वो लोग चाहे तो आपसे प्राणायाम पूछ सकते हैं, नहीं तो यूजुअली दे गो फॉर सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जैसा भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी एग्ज़ाम पैटर्न, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उस पर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे खास ध्यान इस बात का रखना है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको अपनी तरह से वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आप अपनी क्लास में करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा गया है कि आपको सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना है एंड दे हैवंट स्पेसिफाइड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम आस्किंग यू टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार, तो आप प्रॉपर काउंट्स के साथ, उसके प्रॉपर जो मंत्र रिसिटेशन होता है उसके साथ आप अपनी स्पीड से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। एंड जब तक वो लोग रुकने को ना बोले तब तक आपको करना है। या तो फिर वो लोग चाहे तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार आपको उनके काउंट पे परफॉर्म करना है, बिना मंत्र रिसिटेशन के परफॉर्म करना है, या फिर 5 बार परफॉर्म करना है। ये ऐसा वो लोग चाहे तो स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो आपको अपने क्लास में आपने किया था वैसे करना है, ओके। इसके बाद देयर विल कम द आसना पार्ट। आसन में आपसे 3 आसन एक्सपेक्टेड होते हैं। एक होता है उनकी चॉइस का आसन, एक होता है आपकी चॉइस का आसन, एंड तीसरा होता है एडवांस आसन। अब कोई भी आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आपकी चॉइस का हो, उनकी चॉइस का हो या फिर एडवांस हो, जैसे मैंने कहा ये बात यहाँ पर भी लागू होती है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक वो लोग ना बोले, एंड साथ ही साथ आपको आपके परफॉर्म किए हुए आसन का काउंटर पोज परफॉर्म कर देना है, ठीक है। अगर वो लोग चाहे तो यहाँ पर वो लोग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कौन से चक्र पर काम करता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो फिर कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आप आसन को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट मत कीजिए, आप क्लास कंडक्ट करते वक्त वर्बली ये आसन किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने ये तीनों आसन परफॉर्म कर दिए, ध्यान रखिए एक तो उनके स्पेसिफिकेशंस जो उन्होंने बोले हैं नहीं बोले हैं, हर चीज़ का ध्यान रखिए, तब तक करते रहिए जब तक वो लोग स्टॉप ना बोलें। इसके बाद प्राणायाम, मुद्रा एंड बंधा आएंगे। इसमें भी सेम मेथड रहती है। यूजुअली वो लोग अपनी चॉइस के प्राणायाम, मुद्रा, बंधा आपको परफॉर्म करने बोलते हैं, बट अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो आपको आपकी चॉइस के परफॉर्म करने को बोल सकते हैं। वॉट एवर इज़ द केस, आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक वो स्टॉप नहीं बोल देते। अगेन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, या फिर आप इसको बिना परफॉर्म किए वर्बली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करके ही चलने हैं, ठीक है। ये था प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट। इसके बाद या तो थियोरी वाइवा आएगा या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है? मतलब आप
क्लास अगर कंडक्ट करने बैठे हैं तो आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, तो ये टॉपिक आप उस क्लास में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपसे पूछा जाएगा। आपको उसके लिए 2-3 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपनी टीचिंग स्किल्स शो करनी होती हैं। सो यू हैव टू बी रियली गुड एट कम्युनिकेशन, ओके। इसके बाद दे विल गो फॉर थियोरी वाइवा। यस, इवन इफ इट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, थियोरी वाइवा आता है। एंड इसमें आपको यूजुअली 1 लाइन के आंसर्स पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज़ बी थरो विथ योगा टेक्स्ट। वो लोग आपसे योगा टेक्स्ट का रेफरेंस ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड वहाँ पे जो एग्जामिनर्स बैठे होते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि आप कोई आंसर नोट्स में से पढ़ के बोल रहे हो या बुक में से पढ़ के बोल रहे हो। अगर उन्हें कहीं पर भी लगाना कि आप नोट्स में से पढ़ के बोल रहे हो तो शायद आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ बी थरो विथ टेक्स्ट रीडिंग। एंड इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड है तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये टर्म कौन से टेक्स्ट में से ली गई है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि इस बुक के अनुसार योगा की डेफिनेशन क्या है। सो यस, उनको चाहिए कि आप बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ें, एंड आपने नहीं पढ़ी होगी तो उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली इन थियोरी वाइवा, बट यू हैव टू बी रियली थरो विथ योगिक टेक्स्ट। इसके बाद यूजुअली एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाती है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड द एग्जामिनेशन विद द कंक्लूडिंग प्रेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है। ये जितना डिफ़िकल्ट साउंड करता है एक्चुअली उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बट जैसे मैंने कहा, आपकी प्रैक्टिस, आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी ना उतना आपके लिए ये स्मूथ सेलिंग होगा, ठीक है। सो यस, यहाँ पे थियोरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट मैंने कवर कर लिए हैं। नाउ आई बी गोइंग फॉर सम जनरल गाइडलाइंस। एक तो यस, दोनों थियोरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए बिफोर द मेन एग्जामिनेशन आपका एक मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जो भी आप थियोरी में भी जब आप अपियर करेंगे तो भी आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होना है। मेक श्योर कि आप कोई भी अननेसेसरी एक्सप्रेशंस ना दें या फिर कुछ अननेसेसरी बातें ना करें, ठीक है। आपका बिहेवियर, आपका कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे चाहे थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन थियोरी एग्जामिनेशन के रूल्स तो यूजुअली आपको पता है कि आपको कैमरे के सामने ही बैठना है, कुछ तरह का फेस अगर दिखेगा तो वो दे माइट कंक्लूड कि आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये बातें तो आपको पता है अगर आपने थियोरी ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है तो उसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रही। प्रैक्टिकल में मेक श्योर कि आप जिस किसी डिवाइस के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे फ़ोन है या चाहे लैपटॉप है, आपकी स्क्रीन पे आप प्रॉपरली दिखने चाहिए विद द मैट, ठीक है। काफ़ी स्पेशियस एरिया होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे सारे दरवाजे अच्छे से बंद हो, क्योंकि अगर दूसरे रूम में भी किसी के आने जाने की शेडो दिख गई सो दे माइट कंक्लूड कि आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। सो बी अलर्ट, अच्छे से रूम को कवर कीजिए, स्पेशियस एरिया लीजिए एंड मेक श्योर कि वहाँ पे किसी की आवाज़ भी नहीं है और किसी के आने जाने की शेडो भी ना दिख सके, ठीक है। स्पेशियस एरिया, मैट भी दिखना चाहिए, आप भी पूरे दिखने चाहिए, चाहे आप मैट पे लेट कर आसन कर रहे हो या मैट पर खड़े होकर आसन कर रहे हो, फ्रॉम हेड टू टो विद द मैट यू शुड बी विजिबल। आपकी ड्रेसिंग बहुत प्रॉपर एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा आपका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत मैटर करता है, तो कोई भी अननेसेसरी एक्सप्रेशंस या बातें वहाँ पे ना करें। जैसे मैंने कहा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 3-4 जनों को साथ में लिया गया है, तो अगर दूसरे से पूछा जा रहा है सवाल, दूसरे को कुछ परफॉर्म करने के लिए बोला गया है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सिट देयर क्वाइटली, तो आपको शांति से बैठे रहना है, वहाँ पर आपको इम्पेशेंट भी नहीं दिखना है। जब भी आप योगा की एग्जामिनेशन दो ना, तो एग्जामिनर्स को अगर आप किसी सवाल में चूक जाते हो या आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो उससे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर फाइन, दे अंडरस्टैंड कि आप एक स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो,
शायद कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए मुश्किल हो, ना समझ में आता हो या आपको याद ना रहा हो, दे आर ओके विथ इट। आप उनको आपकी गलतियों से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोर्स शुरू करने के बाद, ये जर्नी शुरू करने के बाद, एज ए ह्यूमन, एज ए योगी आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मैंने खास कहा कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे बहुत मैटर करता है। जब भी आप योगिक जर्नी शुरू करते हैं, योग साधना शुरू करते हैं, तो आप में एक पेशेंस आता है। कुछ चीज़ें आपसे बेसिकली एक्सपेक्ट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ वाले व्यक्ति को किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसका मजाक ना उड़ाएं, और अगर आपको उसका जवाब आता है तो आप उतावले होकर सेशन को इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। बीच में चिल्ला चिल्ला कर आपको आता है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू कैन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न। ये ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको वहाँ पे ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितना आता है उतना शांति से बताइए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट प्रिटेंड कि आपको आता है, बोल दीजिए नहीं आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, आपको कोई चीज़ नहीं आती है उस बात से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इस जर्नी के थ्रू एज ए ह्यूमन अपने आप को कितना इवॉल्व किया है वो उनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो ये थी मेरी तरफ से कुछ बेसिक गाइडलाइंस। आई होप दिस हेल्प्स। एंड जैसे मैंने कहा था, एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सम योगिक टेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के रेफरेंस बुक की लिस्ट में आती हैं, ठीक है। तो उस पर मैं वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे। अगर इफ़ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम मी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो फिर जैसे प्लान है वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, please make sure to like, share, comment, subscribe to my channel, and now I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and Hari Om.